नमस्कार, डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग वित्त विभाग, जिसका हम संगठनात्मक ढांचा डिस्कस कर चुके थे, उसके कार्य पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो फंक्शंस हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, वो आज हमारा टॉपिक है। तो राजस्थान जो सरकार है, उसके जो कार्यविधि नियम हैं, उसमें वित्त विभाग के अनेक कार्य और दायित्व शामिल हैं। इस विभाग के जो कार्य हैं वो परामर्श संबंधी भी हैं और प्रशासनिक है, यानी कि दो प्रकार के कार्यों की इसकी प्रकृति है। वित्त विभाग की जो कार्यों की प्रकृति है वो दो प्रकार की है। एक है एडवाइजरी यानी परामर्श संबंधी कार्य, और दूसरा है प्रशासनिक कार्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो वित्त मंत्री अन्य विभागों से कार्यविधि नियम 10 और 34 में जितने भी विषय हैं उनसे संबंधित कोई भी कागजात, कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है। मंगाए गए जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके प्राप्त होने पर वित्त मंत्री ये भी आग्रह कर सकता है कि उन कागजातों को उसके द्वारा लिखी गई टिप्पणी के साथ राज्य मंत्री परिषद में प्रस्तुत किया जाए। यानी कि वित्त विभाग जो है सभी विभागों के कामों को और संबंधों को विनियमित करने के लिए नियम भी बना सकता है। ऐसे समस्त प्रस्तावों के संबंध में जो राज्य के वित्तीय साधनों को प्रभावित करते हैं, आदेश जारी करने से पहले वित्त विभाग से परामर्श लिया जाना बहुत ज़रूरी है। यानी जो भी प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं मंत्री परिषद के सम्मुख, वो राज्य के वित्तीय प्रशासन को अगर वित्तीय साधनों को अगर वह प्रभावित करते हैं तो वित्तीय प्रशासन वित्तीय विभाग से उस वित्त विभाग से पहले परामर्श लिया जाना आवश्यक है। जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं सचिवालय में, हमारे राज्य सरकार में, उन्हें निम्न मामलों में कौन कौन से जो मामले हैं उनमें आदेश जारी करने से पहले वित्त विभाग से विशेष रूप से परामर्श लेना होगा, एडवाइस लेनी होगी। जैसे किसी पद का सृजन करने की बात हो, या राज्य सेवा से किसी पद को समाप्त करने या किसी पद के वेतन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव हो, किसी पद या पदों को किसी वर्ग या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी के लिए कोई भत्ता या विशिष्ट या वैयक्तिक वेतन स्वीकार करने का प्रस्ताव हो, तो वित्त विभाग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है। ऐसे प्रस्ताव जिनमें राजस्व को छोड़कर ऐसे खर्च करने की बात निहित हो जिनके लिए विनियोग अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया हो, ऐसे भी प्रस्तावों पर वित्त विभाग से पूर्व परामर्श लेना आवश्यक है। इसी प्रकार कार्यविधि नियम जो 10 है, उसमें वित्त विभाग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस नियम के अनुसार राज्य सरकार का कोई भी विभाग ऐसे आदेशों को छोड़कर जो वित्त विभाग द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशिष्ट प्रयोजन के अनुसरण में दिए गए हों, ऐसे आदेशों को प्रसारित नहीं कर सकता। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर कोई भी राज्य सरकार का कोई भी विभाग है, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर वो वित्त विभाग द्वारा किसी सामान्य या विशिष्ट प्रयोजन के अनुसरण में दिए गए आदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं। उसमें पहला है जिनमें तुरंत या जिनके प्रभाव स्वरूप राज्य के वित्त व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जिनमें तुरंत मतलब इमीडिएट या उसके आफ्टर, इमीडिएट और आफ्टर स्वरूप मतलब राज्य की जो वित्त व्यवस्था है अगर उस पर प्रभाव पड़ता है तो ऐसे राज्य सरकार कोई भी विभाग है वो वित्त विभाग से परामर्श लेगा ही लेगा। दूसरा है जैसे भूमि दिए जाने या राजस्व के हस्तांतरण की बात हो, या रियायत, अनुदान, पट्टी या खनिज का लाइसेंस की बात हो, या वन संबंधी अधिकार, जल शक्ति संबंधी अधिकार, या इनमें कोई सुविधा या ईजमेंट या विशेष अधिकार निहित हो, इस संबंध में वित्त विभाग के जो आदेश हैं उनको पालना करनी पड़ेगी बाकी विभागों को। दूसरा है जैसे किसी प्रकार के राजस्व की छूट निहित हो, या जो पदों की संख्या है उनके श्रेणीकर या वर्ग या सेवा या पदों संबंधित कोई परिलब्धियां हो या अन्य सेवा शर्तों हों, उनसे संबंधित बातों पर वित्त विभाग की एडवाइस लेना आवश्यक है। सेकंड जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट तो है कि राज्य सरकार का कोई भी विभाग ऐसे आदेशों को छोड़कर जिसमें वित्त विभाग ने कोई सामान्य विशिष्ट प्रयोजन में कोई आदेश दिए हुए हैं और ऐसे आदेशों को प्रसारित नहीं कर पाएंगे, बाकी के विभाग पहले उन्हें
एडवाइस वित्त विभाग की लेनी होगी। तो दूसरा है वो है किसी भी प्रस्ताव पर जिनमें इन नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग से पहले परामर्श करना आवश्यक हो, परंतु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि मंत्रिपरिषद द्वारा इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाता। तीसरा है उस पुनर्वियोग को छोड़कर जो वित्त विभाग द्वारा किए गए सामान्य या विशिष्ट प्रयोजनों के अनुसार हो, कोई भी पुनर्विनियोग वित्त विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी कि ये विशेषाधिकार है वित्त विभाग का। वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नियमों के अंतर्गत विभागों को प्रत्यायोजित सीमाओं की शक्तियों की जो सीमा है उसको छोड़कर प्रशासन विभाग द्वारा की गई प्रत्येक आज्ञा की सूचना जिसके द्वारा ऐसी स्वीकृति दी गई है, जिसके तामील अंकेक्षण में की जाती है, वित्त विभाग द्वारा या उसके मार्फत अंकेक्षण अधिकारी को भी भेजी जाएगी। यानी कि जो ऊपर मैंने 4 जो फंक्शंस आपसे डिस्कस किए हैं, ये जो हैं ये वित्त विभाग के परामर्श की प्रकृति वाले यानी एडवाइजरी रोल्स हैं। इसके जो ये परामर्श की प्रकृति के कार्य हैं, इसके अतिरिक्त भी अनेक जो वित्त विभाग है अनेक प्रशासनिक कार्यों को, नियंत्रणकारी कार्यों को भी संपादित करता है, जो कि अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो जो परामर्श वाले जो कार्य हैं उन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए कि 4 जो कार्यविधि नियम संख्या 10 में वित्त विभाग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इस नियम के अनुसार जो कार्यविधि नियम संख्या 10 है उस नियम के अनुसार ये जो निम्न 4 पॉइंट्स हैं इनमें आप वित्त विभाग के एडवाइजरी रोल को अच्छे से समझ सकते हैं, यानी परामर्श संबंधी कार्यों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला जो कार्य था वो हमने क्या डिस्कस किया था कि राज्य सरकार का कोई भी विभाग है ऐसे आदेशों को छोड़कर जो वित्त विभाग ने जारी किए हैं प्रसारित नहीं कर पाएगा जिनमें तुरंत या जिसके प्रभाव स्वरूप राज्य की वित्त व्यवस्था पर अगर प्रभाव पड़ता है या भूमि दिए जाने की कोई बात है, राजस्व हस्तांतरण, रियायत, अनुदान, पट्टी, खनिज आदि की कोई बात है, जल शक्ति संबंधी अधिकार, विशेषाधिकार, किसी प्रकार के राजस्व की छूट की बात है या पदों की संख्या या उनके श्रेणीकरण, संवर्ग या सेवा संबंधी कोई परिलब्धियां, शर्तों की बात है, तो ऐसी पॉइंट्स पर, ऐसे बिंदुओं पर वित्त विभाग से परामर्श लेना अति आवश्यक है। दूसरा है किसी भी प्रस्ताव पर जिसमें इन नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग से पहले अगर परामर्श करना ज़रूरी है लेकिन परामर्श वित्त विभाग ने नहीं दी है, तब तक उस पर आगे कार्यवाही नहीं बढ़ पाएगी तब जब तक मंत्रिपरिषद इस बारे में कोई निर्णय न ले। यानी वित्त विभाग मना कर दे और मंत्रिपरिषद के सम्मुख वो मैटर गया हुआ है, तब तक वित्त विभाग जब तक उसे आगे नहीं बढ़ाता कोई भी विभाग उसमें आगे बढ़ नहीं सकता। तीसरा है उस पुनर्वियोग को छोड़कर जो वित्त विभाग द्वारा किए गए सामान्य या विशिष्ट प्रयोजनों के अनुसार हो तो कोई भी विभाग ऐसा नहीं कर पाएगा। चौथा है वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नियमों के अंतर्गत विभागों को प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा को छोड़कर प्रशासनिक विभाग द्वारा जो भी आदेश की सूचना है, स्वीकृति दी गई है जिसमें तामील अंकेक्षण की जाती है या वित्त विभाग द्वारा उसके मार्फत अंकेक्षण अधिकारी को भी भेजा जाएगा। तो ये जो काम है वित्त विभाग के कैसे कार्य हैं, एडवाइजरी यानी परामर्श के कार्य हैं। अब हम बात करते हैं वित्त विभाग के प्रशासनिक कार्यों के और नियंत्रण कार्यों की। यानी पहला जो कार्य वो है वित्त विभाग राज्य सरकार की आर्थिक और वित्तीय नीतियों का निर्धारण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आर्थिक और वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना। इकोनॉमिक पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन है वो कौन करता है, वित्त विभाग करता है। दूसरा है यह विभाग राज्य सरकार के बजट संबंधी कामों के लिए भी उत्तरदायी है। राज्य सरकार के जो बजट बनाया जाता है वो सारा दायित्व वित्त विभाग का है। ये सारे विभागों से सहयोग प्राप्त करता है। जो हर वर्ष आय और व्यय का जो विवरण है उसे हम बजट कहते हैं। तो प्रतिवर्ष जो आय और व्यय का जो बजट तैयार किया जाता है और विधानसभा में जो स्वीकृत किया जाता है, करवाया जाता है, और जो ये विभाग है आवश्यक होने पर बजट के विभिन्न जो मद हैं उनमें परिवर्तन, विनियोजन आदि से संबंधित जो कार्य करता है, जो वित्त विभाग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे है यह ट्रेजरी मैनुअल भी तैयार करवाता है। जो हमारी राजकोष है, ट्रेजरी है, उसका जो मैनुअल है उसको भी तैयार कराता है वित्त विभाग। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है यह विभाग राजस्व वसूले से संबंधित सभी मामलों से जुड़ा हुआ है। यानी कि ऋण और अन्य प्रकार की जितनी भी सरकारी बकाये की वसूली है, यह वसूली मैनुअल तैयार करता है। लोक ऋण वसूली, भूमि सुधार अधिनियमों के मामलों में वसूली करता है। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सभी प्रकार के ऋण और अग्रिमों की वसूली में सहायता करता है। जो आय अर्जित करने वाले विभाग हैं उनकी बकाये की वसूली में ये विभाग सहायता करता है। जो टैक्सेस वाला डिपार्टमेंट है, कराधान का है, तो ये सभी विभाग हमने अभी पढ़े थे। जो संलग्न संगठन है, अनेक अन्य निदेशालय संगठन है जो इसके अधीन कार्यालय हैं, जो इसके अधीन वित्त विभाग के अधीन कार्य करते हैं।
तो राजस्व वसूली से संबंधित जो कार्य है उनसे वित्त विभाग पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट फंक्शन है राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अंकेक्षण प्रतिवेदनों के प्रबोधन का दायित्व वित्त विभाग निभाता है। यानी कि राज्य के जो कोष है उसके दुरुपयोग के मामलों में भी ध्यान रखता है और अंकेक्षण प्रतिवेदन जो आते हैं, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, अंकेक्षण प्रतिवेदन क्या होता है? ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट के प्रबोधन का दायित्व भी वित्त विभाग का है। इसी के साथ प्रमुख विभागों के जो रिजर्व स्टॉक की जो सीमा है, कितना रिजर्व स्टॉक की सीमा होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी सीमा वित्त विभाग निर्धारित करता है। इसी के साथ ट्रेजरी निदेशक राजस्थान लेके जयपुर के दलों के द्वारा जो प्रमुख भौतिकी जो सत्यापन किया जाता है वो वित्त विभाग ही करता है, और यह जो अतिरिक्त स्टोर या बेकार पड़े हुए सामान का निपटारा भी वित्त विभाग करवाता है। वित्त विभाग जो है भविष्य निधि को नियमित करने के जो नियम हैं उनका भी निर्माण करता है। इसी के साथ वित्त विभाग पेंशन के अदल बदल यानी इसको कम्यूट करवाने का जो काम है, नियम है, वो भी बनाता है। राज्य के कंपैशनेट कोष के प्रशासन की जिम्मेदारी भी वित्त विभाग निभाता है। राजस्थान में जो सेवा नियम है, RSR हम जिसको बोलते हैं, राजस्थान सर्विस रूल्स में जो शक्तियां हैं उनको प्रत्याजित भी करता है। राजस्थान सेवा नियम और इससे संबंधित मामलों को भी देखता है, और जो कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार में काम करते हैं उनके वेतन भत्तों की स्क्रीनिंग करना, उनका पुनर्निर्धारण करना, ये वित्त विभाग का प्रमुख दायित्व है। इसी के साथ वित्त विभाग राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा के कार्य का संचालन भी करता है। राजस्थान सरकार की जो संचित निधि है और आकस्मिक निधि है यानी कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी जो फंड है उसका मैनेजमेंट भी देखता है। यह राजकोष पर नियंत्रण, ट्रेजरी जो है उस पर नियंत्रण रखता है। राज्य की विभिन्न वित्तीय समितियों की समीक्षा करता है और अनुपालना के कार्य की जिम्मेदारी भी वित्त विभाग निभाता है। ये जो विभाग है वित्त विभाग राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन भी करता है, और मतलब प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और कंट्रोल भी करता है वित्तीय व्यवस्था का, जो हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी। यह राज्य के सभी वित्तीय साधनों को प्रभावित करने वाले जितने भी प्रस्ताव हैं उनसे संबंधित कार्य भी करता है। यानी कि वित्त विभाग जो है राजकोष, बैंक, महालेखापाल से संबंधित जो है संबंध है उनको स्थापित करते हुए उनकी देखरेख, वित्त प्रशासन की देखरेख करता है। वित्त विभाग जो है विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत जो कंपनियां हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं हमारी राजस्थान राज्य विद्युत जो कंपनियां हैं उनके जो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उनमें जो ऋण और अग्रिम राशि जो होती है वो भी प्रदान करने का काम वित्त विभाग करता है। यानी कि वित्त विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शंस को परफॉर्म करता है। बजट बनाने से लेकर ट्रेजरी मैनुअल तैयार करने से लेकर और जो सरकार की आर्थिक और वित्तीय नीतियों का जो निर्धारण है, निर्माण है, राजस्व वसूली से संबंधित जो कार्य हैं, स्टॉक सीमा की बात हो या अंकेक्षण की बात हो, भविष्य निधि की बात हो या सेवा नियमों की बात हो, कर्मचारियों के वेतन भत्ते की बात हो या राज्य बीमा के कार्य का संचालन हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट हो, और आकस्मिक निधि की बात हो, राजकोष पर नियंत्रण हो, या जो भी कार्यक्रम है जो राजस्थान राज्य विद्युत कंपनियों को ऋण और अग्रिम राशि आदि प्रदान करना हो, या वित्तीय साधनों को जो वित्तीय साधनों को प्रभावित करने वाले जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उनसे संबंधित कोई भी कार्य हो, ये सभी कार्य जो हैं वित्त विभाग के अधीन हैं। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वित्त विभाग कितने सारे महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है, कितने सारे महत्वपूर्ण कार्यों को परफॉर्म करता है। तो ये सभी आपको एडवाइजरी रोल, जो बेसिकली हमने वित्त विभाग के जो फंक्शंस को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, एक तो है एडवाइजरी रोल जो परामर्श वाले जो 4 बिंदु हमने डिस्कस किए, और जो इसके बाकी के फंक्शंस जो इसके प्रशासनिक कार्यों में और नियंत्रणकारी कार्यों में आते हैं, ये हमने 9-10 पॉइंट्स हैं ये जो डिस्कस किए हैं, 15 पॉइंट हैं, इनको हमने डिस्कस किया। तो ये आपको एडवाइजरी रोल, जब भी वित्त विभाग के संगठनात्मक ढांचे और कार्यों पे क्वेश्चन आता है तो संगठनात्मक ढांचा जो मैंने पूर्व के वीडियो में समझाया था वो संगठनात्मक ढांचा एक्सप्लेन करने के साथ वित्त विभाग के कार्यों को भी उसमें एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपका आंसर पूर्ण बन पाएगा। तो और एक अच्छे परफेक्ट आंसर के लिए आपको उसके संगठनात्मक ढांचे को उसको लिखित में भी समझाना है, डायग्राम के चार्ट से भी समझाना है, और जो ये आपके जो फंक्शंस है इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो एडवाइजरी जो परामर्शकारी कार्य हैं वित्त विभाग के, और दूसरा जो कार्य है प्रशासनिक और नियंत्रण वाले जो कार्य हमने अभी डिस्कस किए। ये सभी कार्य आपको लिखने हैं, तभी आपका जो आंसर है पूर्ण हो पाएगा। थैंक यू।